एक गांव में धनीराम नाम का बदमाश व्यक्ति रहा करता था, जो गांव के भोले भाले गरीब, अशिक्षित, असहाय गरीबों की जमीनों और घरों पर गांव के मुखिया की मदद से अवैध कब्जा कर लेता था। एक दिन की बात है, धनीराम गांव के व्यक्ति सुखिया के पास जाकर बोला, हाँ भाई, कैसा है रे सुखिया? ईश्वर की कृपा है धनीराम भैया, आप यहाँ कैसे पधारे? मुझे तुम्हारे जैसे भिखारियों के घर में आने का कोई शौक नहीं है, समझा? मैं तो बस तुझे ये याद दिलाने आया हूँ कि आज महीने की 20 तारीख है। 25 तारीख तक इस मकान को खाली कर देना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला अपने मकान को खाली क्यों करूँगा? अबे, ये घर तेरा कब से हो गया रे? ये घर तो सरकारी है और सरकार हमारी है, तो जाहिर सी बात है ये घर हमारा हुआ। ये गलत बात है धनीराम जमींदार, ये घर हमें सरकार ने बनवा कर दिए थे, आपको इसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है। अरे और तो और, लोग तो दूसरे लोगों को कर्ज देकर उनसे भारी ब्याज वसूल कर उनका मकान छीन लिया करते हैं, लेकिन तुमने तो हद पार कर दी धनीराम जी। ना ही मैं तुमसे कोई कर्जा लिया और ना ही मेरे पर कोई ब्याज चढ़ी है, फिर मैं मकान क्यों खाली करूं? अच्छा, तो फिर अपने इस मकान के कागजात दिखा। सुखिया दौड़ता हुआ अपने मकान के कागज धनीराम के पास ले आया। देख लीजिए धनीराम जी, ये मकान मेरे ही नाम है, आप इसे मुझसे छीन नहीं सकते। सुखिया की बात सुनकर धनीराम ने अपनी जेब से दूसरे कागज निकालकर सुखिया को दिखाते हुए बोला, तो फिर ये कागज किसके नाम में है? ये तो मेरे नाम में है। सुखिया, तेरे इस घर को मैंने कुछ दिन पहले ही सरकार से खरीदा है। लेकिन सरकार मुझे बगैर बताए आपको ये घर कैसे बेच सकती है? अब ये जाकर सरकार से ही पूछ, मुझसे क्यों पूछ रहा है? मेरे पास इस मकान के खरीदने के कागज हैं और इस घर को कोर्ट से खाली करने के नोटिस भी हैं। मैं तो बस इसीलिए तेरे पास आया था कि तू गांव का है, मेरी बात समझ जाएगा। लेकिन अगर तू सीधी तरह से नहीं माना तो मैं तुझे धक्के देकर 25 तारीख को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ये तो सरकार ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया। पहले हमें मकान मुफ्त में दिया और फिर इस मकान को धनीराम जैसे बदमाश को बेच दिया। नहीं शारदा, मुझे धनीराम की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं अपनी समस्या का समाधान लेकर झुमरी के पास जाऊंगा, सिर्फ वही है जो इस गांव में शिक्षित है। इतना बोलकर सुखिया झुमरी के घर की ओर चल दिया। सुखिया झुमरी के घर के बाहर झुमरी को आवाजें लगाने लगा। झुमरी बिटिया, दरवाजा खोल, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। दरवाजा झुमरी के पति बसंत ने खोला। क्या बात है सुखिया चाचा, आप रो क्यों रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है? क्या बताऊं बसंत बेटा, धनीराम जमींदार मेरे घर आया था और बोल रहा था कि उसने मेरा मकान भारत सरकार से खरीद लिया है। तो इस मामले में झुमरी क्या कर सकती है? एक बार मुझे झुमरी से बात करने दो बेटा, मुझे धनीराम जमींदार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सुखिया चाचा, आप तो जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से झुमरी का संपत और कपटा ने वैसे भी जीना हराम कर रखा है। संपत और कपटा मुखिया के साथ ही हैं और मुखिया धनीराम जमींदार का दोस्त है। मुझे हमेशा अपनी पत्नी को लेकर डर सताता रहता है। आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सुखिया वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी झुमरी वहाँ पर आ गई। ये क्या कह रहे हैं आप? गांव के लोग अगर मुझसे मदद मांगने आते हैं तो आपको तो खुश होने की जरूरत है। आप उनका दर्द बांटने की बजाय अपने घर से बाहर भाग रहे हैं, तो फिर आप में और उन दुष्टों में क्या ही फर्क रह गया? मुझे तुम्हारी चिंता सताई रहती है झुमरी, कि कहीं मुखिया तुम्हारे साथ कोई अनहोनी ना कर दे। चिंता मत कीजिए, मैं एक पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की हूँ। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है। बसंत, मुखिया, धनीराम, संपत और कपटा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप मेरे साथ चलिए सुखिया चाचा। लेकिन कहाँ झुमरी? धनीराम जमींदार के घर पर। झुमरी, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। झुमरी अपने पति बसंत के साथ सुखिया को लेकर धनीराम जमींदार के घर पर पहुंच गई, जहां मुखिया संपत और कपटा के साथ पहले से ही बैठा हुआ चाय पी रहा था। मैं मुखिया, संपत और कपटा से तेरे बारे में ही बात कर रहा था झुमरी, कि तू कब आएगी
और देख, तू यहाँ पर आ भी गई। मुझे पता था ये भिखारी जरूर तुझसे मदद मांगने गया होगा, मगर इस बेवकूफ को नहीं मालूम कि तू इसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ धनीराम जमींदार। तुम मुझे वो कागज दिखाओ। कौन से कागज? वही कागज जो तुमने कुछ देर पहले सुखिया चाचा को दिखाए थे। मैं भी उन कागजों को देखना चाहती हूँ कि सरकार ने तुम्हें कब और कितने रुपये में सुखिया चाचा का घर बेचा है। झुमरी की बात सुनकर धनीराम थोड़ा सा घबरा गया। उसने अपनी जेब में से एक कागज निकालकर झुमरी को पकड़ा दिया। झुमरी एक शिक्षित लड़की थी जिसने कुछ सालों पहले LLB की परीक्षा पास की थी। ये फर्जी कागज है धनीराम जमींदार। तुम्हें शर्म नहीं आती इन भोले भाले अशिक्षित गरीबों पर अत्याचार करते हुए? क्या ये फर्जी कागज है? हाँ, ये फर्जी कागज है सुखिया चाचा। धनीराम ने आपसे झूठ बोला। क्या आपको नहीं पता कि जब भारत सरकार किसी गरीब को मुफ्त में घर बनवा कर देती है तो फिर वो कभी वापस नहीं मांगती और ना ही वो किसी को बेचती है। ये तो इस धनीराम जमींदार का मक्कारीपन है जो आप सबके अशिक्षित होने का फायदा उठाता है। तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो झुमरी। धनीराम भैया सही कह रहे हैं झुमरी, तुम काफी वक्त से हमारा नुकसान कर रही हो। अगर तुमने हमारे मामलों में दखल देना बंद नहीं किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारी गीदड़ भभकी से डरने वाली नहीं हूँ। अगर तुमने मेरे खिलाफ या सुखिया चाचा के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं डायरेक्ट इस राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तुम दोनों की गतिविधियों के बारे में बता दूंगी। उसके बाद मैं नहीं, पुलिस तुमसे सवाल करेगी। मैं तुम्हारे इरादों के बारे में सब जानता हूँ झुमरी। तुम ये सब कुछ गांव का मुखिया बनने के लिए ही तो कर रही हो ना, ताकि लोग तुम्हारा गुणगान कर सके और मुझे हटाकर तुम्हें इस गांव का मुखिया बना सके। मुझे मुखिया बनने का कोई लालच नहीं है मुखिया जी, लेकिन अगर गांव वाले अपनी खुशी से मुझे मुखिया के पद के लिए चुनेंगे तो मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगी। आजकल महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। झुमरी वहां से चली गई। ये झुमरी का कुछ करना पड़ेगा मुखिया। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम सबके हाथ में कटोरा आ जाएगा। तुम बिल्कुल सही कहते हो धनीराम जमींदार। जब से ये झुमरी थोड़ा पढ़ लिख क्या गई है, इसने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। मैं तो पहले से ही आपसे बोल लिया था मुखिया जी कि गांव के लोगों को मत पढ़ाया लिखाया कीजिए, लेकिन आपको ही पता नहीं क्या खुजली थी यहाँ पर प्राइमरी स्कूल खुलवाने की। इस झुमरी ने इसी प्राइमरी स्कूल में परीक्षा पास की और आगे पढ़ने की उसकी ललक जाग उठी। अबे मैं गांव का मुखिया हूँ, अब सरकार मुझे कोई आदेश देगी तो मैं सरकार से मना थोड़ी ना करूंगा। इन बातों से कोई फायदा नहीं है मुखिया जी। अगर ऐसा ही होता रहता है तो वो दिन दूर नहीं कि झुमरी तुम्हारा मुखिया का पद छीन लेगी। मुखिया बनकर सबसे पहले हम सब लोगों को जेल पहुंचाएगी। चिंता मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इस पूरे गांव में सिर्फ झुमरी ही पढ़ी लिखी है, मगर वो एक बात नहीं जानती कि ये पूरा गांव अशिक्षित, अनपढ़ और जाहिल है, और जाहिल लोगों को भड़काना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटेगी। समय आने दो और तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहकर मुखिया उन तीनों के कान में कुछ बताने लगा। मुखिया की बात सुनकर उन तीनों के चेहरे पर मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और एक दिन गांव में जोरदार बारिश होने लगी। बारिश ज्यादा होने की वजह से नदी का बांध टूट गया और गांव में बाढ़ आ गई। गांव की फसलें तबाह हो गई और भूखमरी फैल गई। झुमरी मुखिया के पास जाकर बोली, मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले हमारे गांव में बाढ़ आई थी। बाढ़ की वजह से सारी फसलें तबाह हो गईं। गांव में भूखमरी फैल गई है। आप हमारे गांव के मुखिया हैं। आपका गांव के लोगों की मदद करना आपका कर्तव्य है। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अब सुधर गया हूँ। गांव के लोगों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मैंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी कि हमारे गांव वालों की मदद की जाए। सरकार ने गांव के पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए बहुत सारा धन भेजा है। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? झुमरी, ये पैसे तुम ले जाओ और गांव के विकास में लगा दो। उनके लिए खाने का अच्छा भोजन तुम स्वयं शहर जाकर उन्हें दो। गांव वाले तुम पर भरोसा करते हैं। मेरी तो छवि गांव वालों की नजर में बिगड़ चुकी है। आपको गांव के प्रति इतना चिंतित देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है मुखिया जी।
मैं आपका काम ईमानदारी से करूंगी। गांव के लोगों की मदद करने में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मुखिया ने ढेर सारे पैसे झुमरी को दे दिए। झुमरी उन पैसों से गांव के लिए बहुत सारा भोजन खरीद लाई। सभी गांव वालों ने झुमरी का भोजन खाकर अपना पेट भरा, मगर भोजन करने के कुछ घंटे पश्चात सभी गांव वाले बीमार पड़ गए। झुमरी यह सब देखकर घबरा गई। गांव की विमला झुमरी से आकर बोली, ये तुमने क्या खिला दिया झुमरी? जब से मेरे बेटे ने तुम्हारी शहर से लाई हुई दाल खाई है, तब से वो लगातार उल्टियां कर रहा है और बुरी तरह से बीमार पड़ गया है। ये क्या कह रही हैं आप? सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, बल्कि तुम्हारा लाया हुआ खाना जिन जिन लोगों ने खाया वो सब बीमार पड़ गए हैं झुमरी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया संपत, कप्ता और धनीराम जमींदार के साथ पहुँच गया और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, गांव वालों, तुमने ये देख ही लिया होगा कि झुमरी तुम्हारे लिए शहर से बासी खराब भोजन लेकर आई है। इसे खाकर ही तुम सब बीमार पड़े हो। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि ये झुमरी तुम्हारा भला नहीं चाहती। ये एक धोखेबाज स्त्री है। ये क्या कह रहे हो तुम? मुखिया जी सही कह रहे हैं झुमरी, तुमने इन गांव वालों को जानबूझकर बीमार किया है। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि मुखिया ने तुम्हें जो पैसे दिए थे, तुम वो सारे पैसे खुद हड़प कर गई और कुछ पैसों का खराब भोजन खरीद कर ले आई। मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुखिया जी ने मेरे सामने झुमरी को ढेर सारे पैसे दिए थे और वो पैसे इतने सारे थे कि तुम गांव वाले बगैर काम किए 2 महीने लगातार भोजन कर सकते थे। ये मेरी पत्नी के ऊपर झूठा आरोप है। ये तुम सब क्या कर रहे हो? ये मेरी पत्नी के ऊपर झूठा आरोप है। मेरी पत्नी ने तुम लोगों के लिए क्या नहीं किया और तुम सब मेरी ही पत्नी पर शक कर रहे हो। अभी भी समय है गांव वालों, अपनी आंखें खोल लो, नहीं तो ये झुमरी तुम सबको अपने झांसे में लेकर इस गांव की मुखिया बन जाएगी और फिर उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा उसके बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकते। देखते क्या हो, मारो इसको। सभी गांव वाले झुमरी को बुरा भला बोलने लगे। कुछ गांव वाले झुमरी को मारने के लिए दौड़ पड़े। तभी मुखिया बोला, ठहरो, हम स्त्री का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे गांव में नया इंस्पेक्टर आया है। मैंने झुमरी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। कानून अपना काम करेगा। कुछ ही देर में 2 लेडीज कांस्टेबल झुमरी को गिरफ्तार करके लेकर चली गई और उसे हवालात में बंद कर दिया। तभी झुमरी महिला कांस्टेबल से रोते हुए बोली, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मेरे साथ धोखा हुआ है। मुखिया ने मेरे साथ छल किया है। मुझे इस थाने के इंस्पेक्टर से बात करनी है। झूठ मत बोलो, शहर से भोजन तुम ही लेकर आई थी। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? कुछ पैसे बचाने के चक्कर में तुमने सारे गांव वालों की जिंदगी दांव पर लगा दी। इंस्पेक्टर साहब मोबाइल थाने में चार्जिंग पर लगाकर कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। इतना बोलकर वे दोनों महिला कांस्टेबल थाने से बाहर चली गई। थाने में इस समय झुमरी अकेली थी कि तभी वहां पर मुखिया धनीराम जमींदार संपत और कप्ता के साथ थाने में पहुंच गया। बहुत मजा आता था ना तुझे गांव वालों की मदद करने में। देख, गांव वालों की मदद करने का अंजाम ये मिलता है। अरे इससे अच्छा तो तू अगर हमारे साथ हो जाती तो आज पैसों में खेलती। अब सारी जिंदगी तेरी जेल में कटेगी। लेकिन मुखिया जी, ये झुमरी तो शहर से अच्छा भोजन खरीद कर लेकर आई थी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उस भोजन को खाने से गांव वाले बीमार कैसे पड़ गए। बेवकूफ कप्ता, अगर ये बात तुझे समझ में आ जाती तो तू आज गांव का मुखिया होता। राजनीति क्या होती है तुझे नहीं पता। दरअसल खाने में थोड़ा सा जहर मिलाया गया था, लेकिन सिर्फ इतना कि गांव वाले बीमार पड़ सके, वो मरे नहीं। और मैं जानता हूँ कि वो जहर किसने मिलाया था। तभी वहां पर झुमरी का पति मुखिया के साथ खड़ा होकर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने मिलाया था जहर। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा बसंत। तुम तो मेरे पति थे। मेरे पति होने के बावजूद तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? क्योंकि गांव में हर कोई तेरा सम्मान करता था, मेरा नहीं। कुछ समय बाद तू गांव की मुखिया बन जाती और मेरी इज्जत घर में कुत्ते जैसी हो जाती। वो तो भला हो धनीराम जमींदार और मुखिया जी का, जिन्होंने समय रहते मेरी आंखें खोल दी। अब यहाँ पर ज्यादा बातें करना सही नहीं है। कानून को अपना काम करने दो और तुम्हें इसका इनाम मिलेगा बसंत। वह सब झुमरी का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। कुछ देर के बाद थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर अजय वहां पर आ गया। इंस्पेक्टर अजय झुमरी को हैरत से देखने लगा। झुमरी तुम? अजय, तुम इंस्पेक्टर बन गए? हाँ झुमरी, मैं इंस्पेक्टर बन गया।
तुम्हारे ऊपर तो काफी गंभीर आरोप है झुमरी। मेरी बात का विश्वास करो अजय, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा घिनौना काम करूंगी? तुम तो मेरे साथ शहर में काफी साल पढ़े हो। मुझे तुम पर विश्वास है झुमरी, तुम ऐसा काम नहीं कर सकती। झुमरी सारी घटना इंस्पेक्टर अजय को बताने लगी। तभी इंस्पेक्टर अजय के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अगर तुम्हारी बात सही है झुमरी, तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर अजय ने चार्जिंग से अपना मोबाइल निकाल दिया और उनमें रिकॉर्डिंग को सुनने लगा। उस मोबाइल में कुछ देर पहले मुखिया, धनीराम, संपत, कपटा और बसंत की सारी बात रिकॉर्ड हो चुकी थी। इंस्पेक्टर अजय ने झुमरी को तुरंत रिहा कर दिया। मेरी आदत है झुमरी, मैं थाने में जब भी अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा कर जाता हूँ तो हमेशा हिडन वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर देता हूँ, ताकि मैं अपने पीछे थाने में पुलिस कर्मचारियों की कुछ बातचीत सुन सकूं कि कहीं वो किसी से रिश्वत तो नहीं ले रहे हैं। आज मेरी ये आदत कितनी काम आ गई, तुम निर्दोष साबित हो गई। इंस्पेक्टर अजय ने मुखिया, संपत, कपटा, धनीराम और बसंत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बसंत झुमरी के सामने गिड़गिड़ाता रहा। मुझे माफ कर दो झुमरी, मैं तुम्हारा पति हूँ। अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। तलाक का नोटिस तुम्हें जेल में मिल जाएगा। अदालत ने सबको उम्र कैद की सजा दे दी और गांव वालों ने मुखिया की जगह झुमरी को गांव का मुखिया बना दिया। झुमरी आज भी गांव की मुखिया है और वह हर समय लोगों की मदद करती रहती है।